जोहार आप सभी को। मैथ्स क्विज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैथ्स क्विज का सबसे पहला प्रश्न है जोड़ से। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। कौन कौन स्टूडेंट जोड़ सकते हो? हाथ खड़ा करें। मैथ्स क्विज में मैं छोटे छोटे प्रश्नों को बतलाता हूँ। यदि आप लोग मैथ्स क्विज में नियमित रूप से भाग लोगे तो आप लोगों का मैथ अच्छा हो जाएगा। विशेष करके वैसे बच्चों के लिए जो बिगिनर है, मैथ बनाने के लिए सीख रहे हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 क्लास में बच्चे जो पढ़ते हैं, यदि मैथ्स क्विज में भाग लेंगे तो उनका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस जोड़ को कौन कौन बना सकते हैं? हाथ खड़ा करें। चलो आ सकती हो। सविता कुमारी आ जाओ, आ जाओ। अरे जोड़ तो है, जोड़ने में कौन सा दिक्कत है? चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जोड़ सही बनाई है कि नहीं। 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 5 और 1 6, 4 1 5 3 सही है। इस जोड़ को देने के पीछे मेरा मकसद ये था कि ये लिखती किस तरीका से है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 105 को इधर से ना लिख करके इधर से लिख देंगे। जब इधर से लिखेंगे, बाईं ओर से लिखेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, होगा ना गलत। तो यही चीज हम देखना चाहते थे इस जोड़ के माध्यम से। इसलिए सविता कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। मैथ्स क्विज का सेकेंड प्रश्न आप लोगों के लिए यह भी जोड़ से है, लेकिन यह दशमलव का जोड़ है। इसे कौन कौन स्टूडेंट बना सकते हो? हाथ खड़ा करें अपनी जगह पर। इस जोड़ को आप लोगों में से कौन कौन बना सकते हो? कोई भी नहीं बनेगा। पहले मैं कई बार बता चुका हूं, तो मैं बतला देता हूं। बतला दूं? चलो ठीक है। जब भी आप लोगों को दशमलव का जोड़ बनाना हो तो इसमें लिखने का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हम कैसे लिखें। यहाँ पर क्या है? 2.5 मैंने लिखा। अब लिखना है 23.05। तो कैसे लिखेंगे? 23.05। ये दशमलव का जो चिन्ह है एक सीध में रहना चाहिए। ठीक है, मेन यही टेक्निक है इसमें। दशमलव का चिन्ह एक सीध में होना चाहिए। दशमलव के पहले अगर अंकों का संख्या कम है या ज्यादा है तो उसी तरीका से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद भी अंकों की संख्या ज्यादा रहेगा या कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको ध्यान क्या देना है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। 5 5 5 2 इस तरीका से आप लोगों को बनाना है। जब मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा तो हाथ बहुत सारा खड़ा होना चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए मैथ्स क्विज का तीसरा प्रश्न मल्टीप्लाई से है, गुना से है। इस गुना को कौन कौन बना सकते हो? कोई भी हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा नहीं हो रहा। चलो इसे भी मैं बना देता हूं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब इस टाइप का रहेगा उस समय आप लोगों का हाथ सभी बच्चों का खड़ा होना चाहिए, होगा ना। चलो कैसे गुना करेंगे? जब दशमलव का गुना हो
तो इसे गुना करने का सबसे शॉर्टकट, आसान और अच्छा ट्रिक है, सीधे गुना करें पहले। 5 छक 30, दशमलव को ध्यान में रखे बिना गुना कर देना है। 5 छक 30। अब देखना है दशमलव के बाद कितना अंक है। दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दाहिनी ओर से 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो इस संख्या में दाहिनी ओर से 1 अंक के बाद बाईं ओर दशमलव का चिन्ह बैठाएंगे। आप लोगों के लिए मैथ्स क्विज का चौथा प्रश्न एलसीएम से है। 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लसा, लसा मतलब साटने वाला नहीं, लसा लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम जानते हो ना, बना सकते हो, हाथ खड़ा करें। चलो निर्मला मरांडी एलसीएम जानती हो, चलो आपके बनाओ। 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। बहुत आसान आसान और हल्का हल्का मैथ दे रहे हैं, ये नहीं कि बहुत भारी हम दे रहे हैं। मैथ्स क्विज का मतलब ही ये है कि आप लोगों का जो मिस्टेक होता है मैथ में, उसका प्रैक्टिस हो। इधर लिखे लसा, इधर इधर लिखना है, राइट साइड में, वो दिखाई नहीं दे रहा है, उस साइड में, वहां पर। आप लोग देख लें लसा कैसे बनाई है। 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक। लसा हम लोग 2 तरीका से बनाते हैं। इसे और आगे तक भी भाग लगा सकते हैं और यहाँ पर रोक भी सकते हैं, इसलिए ठीक है। इसके बाद गुना करना है। 5 चौके 20, 20 तिया 60, इसलिए निर्मला मरांडी का लसा सही है। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ लिख देंगे LCM बराबर ये 3 गुना 4 गुना 5, अच्छा रहेगा। तो निर्मला मरांडी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आप लोगों के लिए मैथ्स क्विज का क्वेश्चन नंबर 5 HCF से है। 8 और 10 का HCF निकालना है, मसा निकालना है। कौन कौन स्टूडेंट इसे बना सकते हो? HCF मसा, चलो मैं बतलाता हूँ, ठीक है, कैसे बनेगा। 8 और 10 का HCF निकालना है। 2 लाइन इस तरीका से खींचना है, ओके। 8 और 10 में बड़ा कौन है? 10। 10 को बीच में लिखना है, जो छोटा संख्या है उसे लेफ्ट साइड में लिखना है। अब हम लोग 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8। इसके बाद घटाते हैं, 10 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2। और ये 8 को यहाँ पर ला करके लिखना होगा, ठीक। 2 चौके 8, कितना बचा नीचे? 0। जब रिमाइंडर यहाँ नीचे 0 बच जाए तब लास्ट वाला जो डिवाइजर है, भाजक है, यही HCF होता है। तो 8 और 10 का HCF कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत? तो इस तरीका से आप लोगों को मसा भी बना लेना है, ठीक है।